प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। मामूली पृथ्वी में से जब एक सजीव पौधा उगकर फूलता है तो कैसा सुंदर होता है। सोने और हीरे से बना हुआ कीमती फूल भी हरी डाली में खिले हुए ताजे फूल के सामने तुच्छ है। नकली फूल में सुगंध कहाँ है, वह सौंदर्य और कोमलता कहाँ है। यदि एक साधारण प्राण और जीव को धारण कर एक फूल इतना सुंदर और मनोहर हो सकता है तो क्या एक महान आत्मा जीव और प्राण को धारण करने वाला मनुष्य सुंदर सुढ़ल और मनोहर नहीं हो सकता। मरा हुआ, सूखा हुआ, तोड़ा और काटा हुआ पौधा फूल या पत्ती क्या सुंदर मालूम हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। पौधा तभी तक सुंदर है जब तक वह मरा नहीं है। फूल तभी तक मनोहर है जब तक वह सूखा नहीं है। जिससे सिद्ध यह होता है कि सुंदरता जीव और प्राण के साथ रहती है। जहाँ जीवन है वही सुंदरता है। सजीव पदार्थ ही सजीव पदार्थों को खींच सकता है। सुंदरता प्राण, जीव, हृदय और मन के साथ रहती है। सुंदरता सजीवता के साथ है। मृतक मनुष्य, मरे हुए पशु और सूखे हुए वृक्ष क्या कभी सुंदर दिखते हैं? कभी नहीं। मौत को जाने दीजिए। मौत के करीब रहने वाली वृद्धावस्था और रोग भी रूप को किस तरह से बिगाड़ देते हैं, यह सबको विदित है। इस लेख में हमने सबसे पहले ही कहा है कि सौंदर्य को बिगाड़ने वाले, सौंदर्य को नष्ट और खराब करने वाले सौंदर्य के शत्रु दो हैं, एक वृद्धावस्था और दूसरा रोग। हमारे पाठक कहेंगे कि सौंदर्य के शत्रु तो अब 3 हो गए, जैसा कि अभिप्रूव ऊपर कहा गया है, अर्थात मौत, जीवनहीनता व जड़ता। यह ठीक है। हमने अभी कहा है कि सूखे, मरे और कटे हुए वृक्ष व फूल में सुंदरता नहीं रह जाती। मरा और सूखा हुआ फूल कभी आकर्षक नहीं हो सकता। जीवनहीनता, जड़ता व मृत्यु सुंदरता को मिटा देने वाली है। पर इससे या इस कहने से हमारा मतलब यह नहीं है कि सौंदर्य के शत्रु 2 की जगह 3 है, किंतु इस कथन का तात्पर्य यह है कि संसार में सौंदर्य को बिगाड़ने वाली, सौंदर्य का शत्रु या सौंदर्य को नष्ट करने वाली केवल एक ही चीज है, जिसका नाम है मृत्यु, जीवनहीनता, जड़ता, प्राणहीनता व मौत। इसीलिए उसके निकट रहने वाली वृद्धावस्था या रोग भी सौंदर्य को नष्ट करने वाले हैं। वृद्धावस्था और रोग जीवधारियों को मृत्यु के निकट ले जाने वाले हैं। यह स्वयं मृत्यु नहीं है, पर मृत्यु के सहायक या साथी अवश्य है। मृत्यु के साथी होने के कारण ही यह सौंदर्य के शत्रु हैं। अतः सच्ची बात यह है कि सौंदर्य का एक ही शत्रु है और इस शत्रु का नाम निर्जीवता व मृत्यु है।
निर्जीवता, जड़ता, मृत्यु और जीवनहीनता यदि सौंदर्य को बिगाड़ने वाली है, तो यह सिद्ध है कि सौंदर्य को बढ़ाने वाली यदि कोई वस्तु हो सकती है, तो वह होगी सजीवता, चेतनता, आत्मा, जीवन, सहृदयता और स्वज्ञानता। सहृदयता, स्वज्ञानता और चेतनता आत्मबल, मनबल और इच्छा शक्ति से संबंध रखती है। आत्मबल, मनबल, प्राणबल और इच्छा शक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं है। जीव में जीवन होता है, आत्मा में चेतनता होती है। चेतनता वही रहती है जहाँ मन रहता है। जड़ पदार्थों के भीतर व मृतक शरीर में मन नहीं रहता। अथ मनबल और आत्मबल दोनों एक है। और यदि जीवन ही सौंदर्य का कारण है, तो एक मन या मनबल ही ऐसी वस्तु है जो सुंदरता को स्थिर रख सकता है। वृद्धावस्था और रोग को दूर कर सौंदर्य को स्थिर रखना मन के अधीन है। जय जीव।